Welcome to Navigate. I am Himanshi Mishra, and today we are doing previous year questions of Vyapam Sub Engineer and other competitive exams. So, moving on, the first question is identify the given sentence कि when मतलब हमें बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो वो पहले बताने के लिए हम समझ लेते हैं पहले कि ये सारे सेंटेंसेस हैं कौन से. ओके, imperative sentence मतलब where one sentence is not dependent on the other sentence. Simple sentence are the simple ones, that he is reading something, they are doing something, that is a simple sentence. Compound sentence कौन सा होता है जहाँ पे दो सेंटेंस होते हैं लेकिन एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंसेस पे डिपेंड नहीं होता है. एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है जहाँ पे दो सेंटेंस होते हैं और एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंडेंट है. So that is a complex sentence. So first let's see. He went through the jungle. वो जंगल में गया because he wanted to find the bird. क्योंकि वो bird जो थी चिड़िया थी उसे ढूंढना चाहता था. तो first second पे डिपेंडेंट है कि वो जंगल में गया क्यों, क्योंकि वो bird को ढूंढना चाहता था. So that is what a complex sentence. So D will be the correct option here. Moving on. आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस. हमें फिर से यही बताना है कि कौन सा सेंटेंस है. तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे, जहां पे आप कोई चीज डिक्लेयर कर रहे हो दैट शी इज ब्यूटिफुल, ही इज हैंडसम और ही इज गोइंग टू बी द पॉलिटिशियन ऑफ द कंट्री, वी आर गोइंग टू डू सो मच फॉर द कंट्री, वेलफेयर ऑफ द कंट्री. तो व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग, जब आप कोई चीज ऐलान कर रहे हो, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस अगेन वही नॉर्मल हमारे सिंपल सेंटेंस. इंटेरोगेटिव वंस कौन से होते हैं, जहां पे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और क्वेश्चन मार्क लगा. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं, जहां पे खुशी, आश्चर्य, दुख बहुत ही जोर से मनाया जा रहा हो, दैट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. और ये यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क भी होगा हमेशा. तो शी इज अ रियली ब्यूटीफुल डांसर, वो जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल डांसर है. So this is what a declaration. तो इसलिए A will be the correct option here. Moving on, find the odd one. सबसे ज्यादा कौन सा है हमें ये बताना है. ओके, तो राइट, स्क्रिबल, ड्रॉ, टाइप. ओके, राइट का मतलब क्या होता है, कोई चीज लिखना. स्क्रिबल का मतलब क्या होता है, ऐसे ऐसे करके जो लोग ड्रॉइंग्स बना देते हैं ना, डूडलिंग करते हैं, दैट इज स्क्रिबल. ड्रॉ का मतलब अगेन यू आर यूजिंग अ पेंसिल एंड अ पेपर. लेकिन टाइप में आप क्या कर रहे हो, यू आर यूजिंग अ कंप्यूटर एंड यू आर टाइपिंग समथिंग, दैट इज टाइप. ओके, सो टाइप विल बी द ऑड वन आउट हियर. ऑलराइट, नेक्स्ट. Okay, so keep quiet is the correct meaning of the word, meaning of the sentence, zip your lip. Okay, next one. Complete the idiom. She won the competition. वो competition जीत गई है. Therefore she was on cloud 9. वो कौन से पे आसमान पे है, 9वें आसमान. मतलब हमारा हिंदी में 7वां आसमान होता है कि वो 7वें आसमान पे है, लेकिन इंग्लिश में 9th होता है, ऑन क्लाउड 9. ओके, सो मतलब सेम ही होता है कि क्योंकि वो कंपटीशन जीत गई है इसलिए वो बहुत खुश है. शी इज ऑन क्लाउड 9, हिंदी में वो 7वें आसमान पे है. ओके, नेक्स्ट इज ही इज नीलिंग इन फ्रंट ऑफ द altar इन द चर्च. नो नो, नीलिंग तो नहीं होगा क्योंकि इज लीनिंग का मतलब क्या कि रहा है, और रहा है नहीं होगा क्योंकि यस्टरडे आ गया है. तो ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है. ये कौन सा है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है. सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, दिस इज द रूल ऑफ सिंपल पास्ट. और नील की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाती है, नील मतलब घुटने पे बैठना. ओके, नेल्ट हो जाती है. ओके, सो ही नेल्ट इन फ्रंट ऑफ द ऑल्टर. ऑल्टर का मतलब क्या होता है कि जहां पे चर्च पे जो ब्राइड एंड ग्रूम है वो वाउस लेते हैं, दैट इज ऑल्टर. व्हाट वाउस मतलब वचन देते हैं.
वो ऑल्टर होता है, तो वहां पे उसने क्या किया था, वो घुटनों पे बैठ गया था अपने, तो इसलिए नेल्ट आ जाएगा। यस, नेक्स्ट इज शी वॉज सो स्लीपी, वो इतनी ज्यादा नींद में थी कि वो अपनी आंखें ओपन नहीं रख पा रही थी। शी कुड नॉट कीप हर आईज ओपन, वो नहीं, अपनी आंखें ओपन नहीं रख सकी। ओके, तो स्लीपी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड डर्टी? डर्टी का क्या सिनोनिम होगा? तो डर्टी मतलब जो चीज बहुत गंदी होती है। प्योर का मतलब क्या होता है? स्वच्छ, एकदम अच्छा, वो तो नहीं होगा। फिल्थी का मतलब क्या होता है? वो भी डर्टी होता है। क्लीन का मतलब अगेन साफ, अनसॉइल्ड का मतलब भी साफ, तो फिल्थी विल बी द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड डर्टी। डर्टी का पर्यायवाची क्या होगा? फिल्थी। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ लेजी? लेजी का उल्टा क्या होगा? लेजी का मतलब आलसी, आलसी का उल्टा क्या होगा? आइडल नहीं, क्योंकि आइडल इसका सिनोनिम है। सिनोनिम है इसका एक्टिव। हाँ, एक्टिव ही होगा, स्लो तो नहीं होगा, अनएम्प्लॉयड भी नहीं होगा, तो एक्टिव विल बी द synonym of the word lazy. Okay, so yes, that's it for today, and we're going to continue the session tomorrow, and after we will complete the CYQ, so also we are going to cover the syllabus of English comprehensively topic wise. So thank you very much. दो दो नहीं नहीं 17 क्या? नहीं नहीं 14 क्वेश्चंस थे ना। हाँ, ये फिर एक्स्ट्रा पेजेस क्यों? नहीं, मैंने एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले ली थी।